चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। यहाँ पे बताया गया है कि एसेट इज इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, इसका सबसे पहले एक रूल है कि कोई भी बिजनेस में इनकम होगी तो वो में हमें क्या करना है, कैपिटल से प्लस कर देना है इनकम एंड गेन। कोई भी लॉस होगा तो हमें क्या करना है, कैपिटल से माइनस करना है। सिंपल सा रूल। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन में पहला बोला गया है सोनिया स्टार्ट बिजनेस विद कैश, 25,000 रुपए। सोनिया स्टार्ट बिजनेस विद कैश। तो हमारे क्या है, कैश एक असेट्स है तो हम इस साइड लिखेंगे। कितना आया है, 25,000 रुपए। कैश 25,000 आया है तो वो किस फॉर्म में आया है, कैपिटल की फॉर्म में। तो यहां भी हम कितना लिखेंगे, 25,000 रुपए। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा कुछ है ही नहीं। दूसरी एंट्री है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कितना, 15,000 रुपए। जो 25,000 रुपए आया है, जो हमने कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, वो हमने इसी में से किया है। तो बैंक की हमारा क्या है, एक एसेट। कितना जमा किया है, प्लस 15,000 रुपए। ठीक है, 25,000 रुपए हमारे पास कैश था, 15,000 रुपए हमने क्या कहां जमा कर दिया, बैंक में। तो यहां से हमारे पास कैश कितना कम हो गया होगा, 15,000 रुपए। यहां पे कोई इफेक्ट पड़ा, नहीं पड़ा। टोटल करके देखते हैं इसका। कितना रह गया यहाँ पे, 10,000 रुपए। और यहाँ कितना आ गया हमारे पास बैंक में, 15,000 रुपए। तीसरी एंट्री देखते हैं। दूसरी एंट्री थी हमारी डिपॉजिट बैंक, 15 गया था। परचेज गुड्स वर्थ 4,000 रुपए एंड पेड बाई चेक। तो यहां पे हमारा तीसरा एसेट कौन सा हो गया, गुड्स। कितने का खरीदा है हमने, 4,000 रुपए का। 4,000 रुपए का सामान खरीदा है तो हमने पेमेंट कैसे किया है, चेक से। तो यहां पे तो माइनस हुए होंगे हमारे बैंक में से 4,000 रुपए। कैश तो भी फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। यहां कोई फर्क पड़ा, यहां भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहां तो लिखेंगे 0। टोटल करके देखते हैं, इक्वल आ रहा है दोनों साइड का बैलेंस। ये हमारा 10 के प्लस 10, 10 11 21 4 25 इक्वल आ रहा है। एंट्री हमारी क्या थी, परचेज गुड्स वर्थ 4,000 पेड बाई चेक। ठीक है, चौथी एंट्री करते हैं हम। परचेज इक्विपमेंट 2500 रुपए। इक्विपमेंट भी हमारा क्या है, एक एसेट। यहाँ पे हम लिखेंगे इक्विपमेंट। कितने खरीदा है हमने, 2500 रुपए का। कैसे खरीदा है हमने, यहाँ पे कोई गिवन तो है नहीं है कि हमने चेक से पेमेंट किया है या फिर कैश में दिया है। तो यहाँ पे हम कैश को ही मानेंगे, माइनस 2500 रुपए।
यहाँ कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। ना यहाँ कोई इफेक्ट पड़ा, ना यहाँ कोई इफेक्ट पड़ा। यहाँ 25,000 25,000। क्या थी एंट्री हमारी? परचेज इक्विपमेंट। परचेज इक्विपमेंट कितने से? 25 रुपए से। टोटल करके देखते हैं दोनों साइड का बैलेंस इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 10,000 में से 2500 माइनस करो, कितना आएगा? 7500। यहाँ पे 11,000 प्लस 4 के सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1200, कॉस्ट 1000 रुपए। मतलब क्वेश्चन में गिवन है कि हमने जो माल सेल किया है 1200 रुपए का, बट हमने वो माल परचेस किया था, वो कितने किया था? 1000 रुपए का। तो हमारा मेन मोटिव क्या है? हमें कोई सामान सस्ते में खरीद के महंगे में बेचना है, यही तो बिजनेस हमारा। तो यहाँ पे एंट्री करते हैं, हटा देते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कितने का बेचा है? 1200 रुपए का। उसकी कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट थी 1000 रुपए। तो हमारे पास 4000 रुपए का गुड्स है, तो यहाँ पे हमने कितना सेल किया है? 1000 रुपए का। जो गुड्स था वो कितने का था? 1000 रुपए का। पर जो हमने उसे सेल की है वो कितने की है? 1200 रुपए की। मतलब सामान हमने खरीदा था 1000 रुपए में, बेच दिया है 1200 रुपए में। मतलब हमें यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ? 200 रुपए का। तो हमने यहाँ पे अभी लिखा था जो भी कोई इनकम होगी वो हमें क्या करना है? कैपिटल से प्लस कर देना है। प्लस कितने करेंगे? 200 रुपए। टोटल करके देखते हैं बैलेंस इक्वल आ रहा है। 7500, 1200, 8700, 11 के 4 के में से माइनस 1 के कितना हुआ? 3000 रुपए, 2500। टोटल करके देखना बैलेंस इक्वल आएगा। छठवीं एंट्री है हमारी, सोनिया विड्रॉ 3000 रुपए फॉर पर्सनल यूज इन कैश। सोनिया विड्रॉ कितना निकालना है? 3000 रुपए फॉर पर्सनल यूज कैश। 3000 रुपए क्या गया है? बिजनेस में से पैसा उसने निकाल लिया है, तो माइनस यहाँ पे हम कितना करेंगे? 3000 रुपए। ठीक है, तो ये इसने ये 3000 रुपए निकला है, तो ये कैपिटल में से भी क्या होगा? माइनस होगा। 25,200 माइनस 3000 रुपए। टोटल करके देखते हैं बैलेंस दोनों साइड का इक्वल आ रहा है। 87 माइनस 3000 कितना बचा? 5700 रुपए। यहाँ रखे 3000 प्लस 2500। सातवीं एंट्री है हमारी, पेड सैलरी 2500 एंड ऑफिस रेंट 1200 रुपए। कैसे पेमेंट किया है हमने? कैश से। पेड सैलरी
कितना है 2500। एंड रेंट कितना है 1200। ठीक है, पेमेंट हमने कैसे किया है कैश से, तो हमारे पास से कैश का बैलेंस कितना कम होगा 2500 1200 माइनस 3700। यहां कोई इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा, यहाँ कोई इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा ना, यहाँ कोई इफेक्ट पड़ा। हमने जब रूल आपको बताया था कोई भी एक्सपेंसेस होंगे तो हमें क्या करना है कैपिटल से माइनस करने हैं। फिर अब आएगा पहले 22,200 माइनस 3700 रुपए। ठीक है, आठवीं एंट्री हमारी पेड टेलीफोन बिल 2000 रुपए बाई चेक। पेड टेलीफोन बिल बाई चेक। कितने का हमने पेमेंट किया है 2000 रुपए का। ठीक है, तो 2000 रुपए जो हमने पेड किए हैं, कैसे पेड किए हैं चेक द्वारा, तो माइनस यहां से किसका बैलेंस कम होगा बैंक का। कैश में तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, जीरो। यहां भी क्या रहेगा जीरो, यहां भी जीरो। फोन बिल हमारा एक्सपेंसेस है तो माइनस यहां से कितने हो जाएंगे 2000 रुपए। बैलेंस देखते हैं मैच हो रहा है नहीं हो रहा। 5700 माइनस 3700 कितना हुआ यहाँ पे 2000 रुपए। यहाँ कितना आएगा 9000 रुपए, 3000 रुपए, और यहाँ कितना आ रहा है 2500 रुपए। ठीक है, इक्वल करके देखते हैं 2000 9000 11000 3 14000 16500। इधर कितना आ रहा है हमारा 22,200 में से 3700 और 5700 लेस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा अभी देखते हैं कैलकुलेट करके। नो भी एंट्री करते हैं तब तक, अभी उसे इक्वल करेंगे। परचेज गुड्स वर्थ 3000 रुपए ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स वर्थ 3000 रुपए ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होता है, हमने उधार माल खरीदा, तो उधार माल खरीदेंगे तो हमारी क्या क्रिएट होगी लायबिलिटी। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे क्रेडिटर्स। कितने के बड़े 3000 रुपए के, बट हमने उधार माल खरीदा है तो हमारे पास गुड्स भी बढ़ा होगा, तो 3000 रुपए का क्या बढ़ जाएगा गुड्स, बाकी कोई कहीं इफेक्ट ही नहीं पड़ा। अब दोनों साइड का क्या करते हैं बैलेंस को मैच करते हैं कि बैलेंस मैच हो रहा है कि नहीं। कितना है 2000 प्लस 9000 तीनों 3 प्लस 6000 2500। यहां पे आ रहा है हमारा 19,500। 19,500। यहां देखते हैं यहां बैलेंस कितना आ रहा है हमारा 22,200 में से
कितना लेस करना है हमें? 5700, 22,200 माइनस 5700 कितना आया? 16,500 तो हमारा ये आ रहा है। 3,000 रुपए की क्या बढ़ी हमारी लाइबिलिटी, तो 3,000 यहाँ पे हम ये भी प्लस कर देंगे। कितना आ रहा है? 19,500। होगी इक्वेशन मैच? चलिए आगे कल देखते हैं।